हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फोर्थ सेम में हमारे पास पहली बार आई है। ठीक है, और जिसका कोड है BP405। ठीक है, तो इसमें हम जो पहली यूनिट है, पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर सिलेबस शुरू करेंगे अपना। उसके बाद देखो, जो हमारी यूनिट 1 है, तो उसमें सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, देन डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट। देन बी सेक्शन में हम सोर्सेज की बात करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज है हमारे, जहाँ से हम अपनी ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक चीज़, पहले तो जो फार्माकोग्नोसी है, इसका मीनिंग क्या है। देखो, फार्मा यानी फार्मेसी से, ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, फार्मा कौन, और कोग्नोसी का मीन्स क्या होता है कि टू एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, तो हम जो ड्रग्स की नॉलेज होती है, उसके लिए हम जो ये सब्जेक्ट है ये बना हुआ है। और उसके नेक्स्ट है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मीन्स प्लांट। ठीक है, और यानी जो प्लांट से हम केमिकल्स लेते हैं, ठीक है, तो उससे मिलकर बना है फाइटोकेमिस्ट्री। और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सी सेक्शन है, उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे जो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ड्राइड और ड्राई जूसेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो हम क्लासिफिकेशन ड्रग्स की करेंगे वो किन किन बेसिस पे करेंगे, जैसे मोर्फोलॉजी की बेस पे करते हैं हम, टॉक्सिनोमिकल, उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ड्रग्स की। देन फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा। तो ऑफ कोर्स एक बार आप अपना जो सिलेबस है एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस फर्स्ट यूनिट का। तो हम पहले शुरू करेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है उसका इंट्रो। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है। देखो, फार्माकोन यानी ड्रग, ग्नोसी मीन्स नॉलेज। कई बुक्स में सब लिखा होता है टू एक्वायर द नॉलेज, तो आप जो भी कंसिडर करना चाहते हो। ठीक है, टू एक्वायर द नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग एंड स्टडी अबाउट नेचर ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग, नेचुरल ड्रग सब्सटेंसेस। तो पहले हम जो टर्म्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ड्रग है, देखो यहाँ पे ये ड्रग, क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होती हैं। देखो, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, पहले ड्रग समझते क्या होती है। देखो, ड्रग क्या होती है, नेचुरल भी होती है, यानी हम उसको प्लांट से, अपनी हर्ब्स से भी ले सकते हैं। सिंथेसाइज यानी हम उसको अपनी लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं केमिकल्स के थ्रू। तो उसके बाद जो ड्रग होती है उसका फंक्शन क्या होता है, पहले प्रिवेंशन, क्योर करती है, ट्रीटमेंट करती है, डायग्नोस करती है। ठीक है, तो ये होती है ड्रग के फंक्शन। और उसके बाद है जो क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, जो ड्रग नेचुरली हम अपने जैसे प्लांट से, एनिमल से, ठीक है, उनको नेचुरली कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपने नेचुरली लेके, जैसे सपोज आपने कोई सपोज नीम है, तो नीम के जो लीव्स है आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, यानी उसके जो लीव्स है आपने तोड़ लिए। आपने लीव्स को ऐसे ही यूज़ कर लिया, यानी उसको ये नहीं है कि उसके जो केमिकल्स हैं उसको निकाल के फिर आपने लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ किया उसमें, यानी जो आपको जो वो जो लीव्स थे आपने डायरेक्ट उनको तोड़ा और उसको डायरेक्ट यूज़ में ले लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, जैसे प्लांट से, एनिमल्स के पार्ट से भी लेते हैं हम, मिनरल्स। ठीक है, विच इज़ यूज इन देयर नेचुरल स्टेट, यानी आपने उसकी नेचुरल स्टेट में ही उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, आपने उसको कोई सब्सटेंस जो है अलग नहीं किया उसमें से, आपने उसको डायरेक्ट उसको यूज़ में ले लिया। ठीक है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग। देखो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आपने इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, लेकिन आप इसके अंदर ड्राइंग कर सकते हो और उसका साइज रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई चीज़, किसी चीज़ की लीव्स ली, ठीक है, आपने उसको सुखाया और फिर उसका पाउडर बना लिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ड्राइंग और आप साइज रिडक्शन ही कर सकते हो क्रूड ड्रग्स में। ठीक है, लेकिन आपने कोई लैब में ले जाकर उसकी केमिकल्स को अलग करके तब मेडिसिन बना के नहीं ऐसे कुछ किया, उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे क्लोव हो गया। ठीक है, जो उसके फ्लावर्स होते हैं, तो जो क्लोव है उसके फ्लावर्स से लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोरिएंडर, कोरिएंडर फ्रूट से आता है, नीम लीव्स। सिनेमन क्या होता है, सिनेमन जैसे आपने वो दालचीनी जो सुनी होगी। ठीक है, उसकी जो बाक होती है, छाल जो होती है, ठीक है, उससे बनती है। ऐसे ही रूट है, रूट से आप सर्पगंधा का एक
प्लांट होता है जिसके रूट्स में जो रूट होती है उसमें उससे हम सर्फगंधा क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, देखो नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सारे क्या है, नेचुरल सोर्सेज है आपके। प्लांट में आप प्लांट में कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे जिंजर और ओपियम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनिमल, एनिमल से जैसे बी वैक्स, ठीक है, उसकी जैसे वूल फैट हो गया, जैसे आप जो छोटी वो होती है भेड़ बकरियाँ, उसके उसके ऊपर से वो जो कॉटन होती है, ठीक है, वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर दो। कुछ ड्राई फ्रूट ड्रग्स होती है जैसे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है। देन नेचुरल जो ड्रग्स होती हैं उसके अंदर मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में क्या होता है, जो आपने सुना होगा जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, ठीक है, उसको बेंटोनाइट भी बोलते हैं। अब जो मुल्तानी मिट्टी है वो रॉक फॉर्म से आती है, ठीक है। और जो रॉक फॉर्म होता है, जो क्ले फॉर्म में होता है ना, वो पत्थर के टाइप होता है, ठीक है, उसको पीस के उसकी क्ले बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको साइज रिडक्शन करने के बाद वो एक क्ले फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में बन जाती है। तो वो जो उसकी फिर हम उसको अपनी थेराप्यूटिकली और कॉस्मेटिकली उसमें काफ़ी सारे उसके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैलामाइन, कैलामाइन लोशन होता है, ठीक है, पिंक कलर में पाउडर होता है कैलामाइन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, रॉक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी नेचर में हमें वो रॉक फॉर्म में मिलता है। तो हम उसको साइज रिडक्शन के हेल्प से उसके पाउडर को उसको पाउडर में कन्वर्ट करके तब उसको यूज़ कर सकते हो। देन है मरीन, मरीन यानी जो आप एक्वाटिक सोर्सेज जैसे जो चीज़ पानी में रहती है, ठीक है, जैसे फिश लीवर ऑयल हो गया, ठीक है, फिश का जो लीवर का होता है लीवर ऑयल हम यूज़ करते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, ठीक है। वो ये स्पॉन्जेस क्या होती है, कुछ स्पॉन्ज की तरह का होता है, ठीक है। और देन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने जैसे पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही जो बनी है ना ये पेनिसिलिन, फ्लैम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। देन अगर हम इसकी शुरुआती दौर की बात करें तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, देखो 19th सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो 1800 जैसे 1801 1900 तक, इसमें ये हम इसको 19th सेंचुरी में मतलब कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो 19th सेंचुरी में इस जो फार्माकोग्नोसी आप पढ़ रहे हो उसका जो टर्म पहले यूज़ की जाती थी उसको मैटेरिया मेडिका बोला जाता था, ठीक है। यानी जब ये शुरुआती दौर में जब मेडिसिन जो थी हमारे पास उसको एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है मैटेरिया मेडिका। तो इसको बाद में जो आज आप पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी यानी जो आपके जो ड्रग्स हैं उसकी नॉलेज, ठीक है। देन जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, सीए सैडलर, उसने 1815 में इस टर्म को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उसके बाद से 19th सेंचुरी के बाद से इस मैटेरिया मेडिका को फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा इस वीडियो का, तो हम उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।